नमस्कार। 70th बीपीएससी का रिजल्ट आया है और टीम आईएएस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसी क्रम में टीम आईएएस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है, अंकित कुमार, श्री अंकित कुमार जिनका डीवाईएसपी के पद पे चयन हुआ है, आज हम लोग उनसे बात करेंगे। अंकित कुमार टीम आईएएस से जुड़े रहे हैं, आइए उनकी सफलता के स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंकित, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रिजल्ट आने से पहले एक सामान्य स्टूडेंट, लाखों की भीड़ रहती है, उस बीच में शायद ही किसी स्टूडेंट को कोई रिकॉग्नाइज करे, पहचाने, बट सडनली आफ्टर द रिजल्ट होली पीडीएफ में नाम आता है और सडनली यू बिकम अ नॉन फिगर। आप एक बहुत ही शानदार सर्विस एक्वायर कर लेते हैं, कैसा लगता है? इस सर डीएसपी बन के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी ही था और मेरा ये ड्रीम पोस्ट है, तो उसको सेकेंड अटेम्प्ट, मतलब ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था, उसको पार करके बहुत खुशी हो रही है और मेरे पेरेंट्स, मेरे गांव के लोग और हो गए सर काफ़ी खुश। कहा जाता है, आपने भी इस चीज को देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, कि प्रीलिम्स को क्लियर करना बहुत टफ होता है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स कुछ ही लोगों का निकलता है। अंकित, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सर मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैंने समग्रता से अध्ययन किया हुआ था, मैं कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था और मैं जो भी स्टैंडर्ड बुक होते थे उसको मैंने पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ था। करेंट अफेयर्स को मैं 1 से 1.5 साल का जो भी करेंट अफेयर्स होता था उसको सब पेपर। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, श्री अंकित कुमार ने कहा कि करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल के जो करंट अफेयर्स है उसको आपको ट्रैक करना है। अंकित, एक जो क्लासिक डायलेमा रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि स्टैटिक पोर्शन है और दूसरा है करंट अफेयर्स, इन दोनों में कैसे बैलेंस हो? ये सब करेंट अफेयर्स का जो काफी अधिक है, क्योंकि इसे 30 से 35 पूछे इसको तो सेम है और स्टैटिक पोर्शन को जो भी स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी अच्छे से करना है और साथ ही कुछ थोड़ी सी गहराई में भी जाकर के अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल कूट बेस्ड भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आप तभी हल कर पाएंगे जब आप डायरेक्शन की बात होती है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट में देखें तो कंटेंट की बाढ़ आई हुई है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या भूमिका है? इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि वो आपको एक दिशा देता है। कहीं न कहीं आप उस क्वेश्चन को देख करके आप ये पता लगाते हैं कि अभी हाल का ट्रेंड क्या है, तो उसको एग्जाम से पहले निश्चित रूप से देखना चाहिए और साथ ही साथ जो मल्टीपल रिवीजन होते हैं उस पर भी देखना चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी बहुत आवश्यक है। अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है डियर स्टूडेंट्स, तो कंटेंट अगर आपका पावरफुल है, सिविल सर्विस एग्जाम के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस हिसाब से कंटेंट होना चाहिए, तो अंकित कंटेंट को कितना इनरिच करके रखना है? ये सब कंटेंट काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और कंटेंट जो होना चाहिए वो कहीं ना उसकी क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप कहीं भी से भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं और ये सिविल सेवा जैसे एग्जाम को उसको आप पढ़ करके पास नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मैंने सर आपका भी वीडियो यूट्यूब पे देखा हुआ है और आपका जो टेलीग्राम चैनल है मैं उससे जुड़ा हुआ था। मैं ऐसे तो शहरों में नहीं रह पाया, गाँव में ही पढ़ता था और गाँव में पढ़ करके आपका जो कंटेंट था, स्पेशली जो टेलीग्राम पे आप जो हर शाम डालते थे उसको मैं निश्चित रूप से हल करता था और ये वो मेरे लिए रिवीजन था। हम लोग मेंस पे आते हैं कि कहा जाता है कि जो सिलेक्शन होता है वह मेंस के मार्क्स और परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। अंकित को इतना शानदार सर्विस मिला है, उसका एक मेन जो रीजन है वह है कि इनके मेंस में शानदार परफॉर्मेंस है और इनकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन है। अंकित, ये सर ये कहा जा सकता है कि मुझे मेंस में अच्छे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि मेरा जो डीआई का सेक्शन था उसमें 3 डीआई 8 नंबर का गलत हो गया, यानी कि 24 नंबर गलत होने के बावजूद भी मुझे 333वीं रैंक और डीएसपी का फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर राइटिंग जो है मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अच्छे मार्क्स। आंसर राइटिंग स्किल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स श्री अंकित कुमार से। अंकित, ये बताइए कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो आप लिखते हैं आंसर में आपने लिखा, कैसे आपने बैलेंस किया? ये सर कंसेप्ट तो जरूरी है, बिना कंसेप्ट का आप आंसर लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस